मती मारा गया था कि भरोसा करके उन लोगों पर मैंने ये भी कर दिया। पेमेंट के रिगार्डिंग हम मांगते रहे कि भैया इसमें पैसा हमारा बकाया है, जो आप दीजिए। हमको पैसा नहीं दीजिएगा तो खाली नहीं करेंगे, पैसा आप दे दीजिए, मेरा बकाया हम आपको खाली कर देंगे। NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं आप सबके साथ स्वीटी शर्मा। बिहार के गया जी शहर से एक बड़ी खबर सामने आई है। मकान बेचने के बाद पैसा नहीं मिला, लेकिन आरोपियों ने घर खाली करने का दबाव बनाने लगा। उक्त दबाव में महिला ने जहरीली दवा खा ली। जब महिला को उल्टी होने लगा तब परिजनों ने जयप्रकाश नारायण अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया, जहां इलाज के क्रम में मौत हो गई। इस बात की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच शुरू कर दी है। मृतका की पहचान गया जी के विष्णुपद थाना क्षेत्र के नवागढ़ी मोहल्ले की रहने वाले श्याम नंदन प्रसाद की पत्नी निशा नंदन के रूप में हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक गया जी शहर के नवागढ़ी मोहल्ले के रहने वाले श्याम नंदन की पत्नी निशा नंदन ने जहरीली पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में मृतका के पति श्याम नंदन प्रसाद ने बताया कि नवागढ़ी मोहल्ले में रहते हैं। पैसे की तंगी के कारण अपना मकान 1 करोड़ 11 लाख रुपए में रुपेश सिंह के माध्यम से वैतरणी तालाब के पास रहने वाले वैभव चंद सिंह नामक व्यक्ति के हाथों बेच दिए। दोनों आरोपियों ने एडवांस के रूप में 55 लाख रुपया दिया। 1 साल के अंदर बाकी के रुपए देने की बात कर मकान का रजिस्ट्री करवा लिया। कुछ दिन बीत गया तो बाकी के पैसे की मांग करने लगा, लेकिन टाल मटोल करता रहा। आज अचानक वैभव चंद सिंह और अन्य साथियों के साथ घर आए और जबरन मकान खाली करने की धमकी दी। इस दहशत में मेरी पत्नी निशा नंदन जहरीली पदार्थ खा ली। जब बेटा फोन कर बताया माँ की तबीयत बिगड़ा हुआ है, घर में उल्टी कर रही है। पत्नी की तबीयत खराब होने की जानकारी के बाद घर पहुंचे पति ने उसके बाद शहर के जयप्रकाश नारायण अस्पताल ले गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही मामले की छानबीन भी जुट गई है। क्या आपको जानकारी दे रहे हैं मृतक के पति श्याम नंदन प्रसाद, सुनिए। क्या मामला है सर कि एक्चुअली हमने अपना ये प्रॉपर्टी जहाँ आप लोग खड़े हैं, इसको हम वैभव चंद्र सिंह और रुपेश सिंह माध्यम थे। वैभव सिंह ने खरीदा इस प्रॉपर्टी को। कहाँ के रहने वाले थे ये लोग? ये सब टीला धर्मशाला पश्चिम रोड। और रुपेश सिंह का घर है बैतरनी तालाब माणनपुर। इन लोग के हाथ में मैंने भेज दिया। इन लोग फिर एग्रीमेंट भी किया पहले, और इसके बाद फिर रजिस्ट्री भी 3 पार्ट में इन लोग करवाया। पेमेंट के रिगार्डिंग हम मांगते रहे कि भैया इसमें पैसा हमारा बकाया है, जो आप दीजिए, है ना। गाड़ी खाली करने के लिए दबाव बनाए तब तो कर रहे हैं कि ठीक है हम पैसा देंगे। तो पैसा देंगे तो कैसे पैसा देंगे भाई? तो हम इकट्ठा मांग रहे थे, इकट्ठा दीजिएगा, हम भी कहीं जाकर ज़मीन लेंगे, मकान बनाएंगे, रहेंगे। तो हम लोग पार्ट बाई पार्ट कह रहा था कि हम थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे। तो हम कहा कि ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए कि एक लिखित कर दीजिए एग्रीमेंट, ठीक है ना। एग्रीमेंट भी मैंने कहा, लेकिन उन्होंने एग्रीमेंट भी नहीं किया कि कर देंगे हम पैसा दे देंगे, है ना। एग्रीमेंट की क्या ज़रूरत है, पैसा लीजिएगा। हम यहाँ पैसा हमको चाहिए, पैसा दीजिए, हम घर खाली कर देंगे। इसके बिहाफ में थोड़ा एक और पॉइंट है कि हम इस ज़मीन के बिहाफ में एक प्रॉपर्टी हमको दिए थे, वो था आपको सिकड़िया मोड़ फ्लैट। एग्रीमेंट हुआ, एग्रीमेंट वो भी सादा कागज़ पे करवाया। जैसा कि हमारा मती मारा गया था कि भरोसा करके उन लोगों पर मैंने ये भी कर दिया। तो उसमें भी सादा कागज़ पर 1100 रुपया लेकर के बोला कि भैया इसमें आप एक बुकिंग करा लीजिए, आपका शगुन अच्छा होता है ना। आपको जो पैसा निकला है वो पैसा आप बैंक में रखने के लिए हम बोल रहे थे कि भैया RTGS कर दीजिए, बैंक में दे दीजिए। तो बोले कि काहे के लिए, बैंक कितना पैसा देगा, हम आपको इन्वेस्ट कर दीजिए, वहाँ एक बुकिंग करा लीजिए, फ्लैट सिकड़िया मोड़ अहिल्या नाग करके है, ठीक है। अब उसमें है कि हम मान गए सर, लोग किसको नहीं होता है। थोड़ा देर के लिए वो कह दिया ना कि 10 लाख रुपया हम आपको देंगे साल में। तो 10 लाख के बदला क्या 1 रुपया भी नहीं कहता है। आपके पैसा लिखा हुआ था कि पैसा देंगे, हम ठीक है, वो नहीं लिखा हुआ था। जो मेरा मूलधन है वो तो आप लौटाइए। लेकिन उस पर भी टाल बेटाल करते करते 3 महीना बीत गया, जून जुलाई अगस्त। आज भी हम सुबह में वैभव सिंह के घर गए, कल भी कांटेक्ट कर रहे हैं, मेरे पास प्रमाण है ना। मैसेज छोड़ा है, लेकिन वो कोई रिप्लाई नहीं है। कितना पैसा आपको मिला है अभी तक? वो पैसा सर 1/11 में हमारा बकाया है 55 लाख रुपया। सौदा कितना में हुआ? 1/11 में हुआ था, 1 करोड़ 11 लाख।
तो फिर क्या बोल रहा है पैसा देना? पैसा देने के लिए वही टाल बेटाल किया जा रहा है। आज क्या घटना हुई है? आज घटना हुई कि मेरी पत्नी से 2-3 बार पहले भी आ करके लोग कहते थे खाली कर देंगे, खाली करवा देंगे, हैं हमको भी उपाय आता है करवाने, हैं हमको पैसा नहीं दीजिएगा तो खाली नहीं करेंगे, पैसा आप दे दीजिए मेरा बकाया, हम आपको खाली कर देंगे, आज दीजिए कल खाली करेंगे। यही तो बात हुआ था। अब हमेशा होता रहता है, यही डिमांड का है हमारा कि आप एग्रीमेंट बना दीजिए सर, टाइम दीजिए, इसमें कहीं बैठ करके कहती थी। पत्नी क्या की है आज? जी, आपकी पत्नी क्या पत्नी ने हमेशा कहती थी कि आप जा करके उनसे कहिए, लिखवाइए, हम कहाँ जाएंगे घर छोड़ करके, अब हम किराए पे जाएंगे, अपना घर रहते हुए आपने बेच दिया तो उनसे पैसा मांगिए या तो फिर एग्रीमेंट करा करके दीजिए जिससे कि सिक्योर हो जाए कि हमारा पैसा है उनके यहाँ। आज आपने आज वाइफ के साथ में मतलब सुबह से ये अपना ठीक ठाक थी, खाना बना रही थी और कुछ दिमाग में इनका था कि हम खाली करके कहा जाए, तनाव में हम लोग परसों से हैं। परसों भी हमने फ़ोन किया था रुपेश सिंह के पास, तो बोले कि ठीक है सर हो जाएगा, उसका भी प्रमाण मेरे पास है। अभी तक कब होगा भाई, कोई टाइम दीजिएगा। पत्नी क्या की आज? क्या की पत्नी आज पत्नी क्या की है तो हम तो पता नहीं है सर, ऊपर में खाना बना रही थी, अब नीचे आई तो यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए एब्सेंट हो गए, तो बाबू ने फ़ोन किया तो यहाँ पर वो उल्टी कर रही थी, वोमिटिंग, तो वोमिटिंग कर रही थी तो बाबू ने कहा कि पापा ये मम्मी कुछ लगता है खा लिए। हम क्या खाई है? वो हमेशा मतलब कि तुम अपना दवाई ववाई रखा रहता है तो खा ली, तो दवाई जैसा यहाँ पे कुछ गिरा, उनको उल्टी करवाया सर, और उल्टी पहले भी कि उंगली डाल करके मुंह में कि शायद कुछ खाई होगी तो बाहर आ जाएगा, लेकिन उसके बावजूद भी ये कह रही कि हमारा तबीयत मतलब कि अकबकाहट लग रहा है। तो टाइम टेकिंग हो रहा था कि जल्दी से ले चले इनको हॉस्पिटल, पील ग्रीन हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले जाके एडमिट कराए। रास्ते में भी ये थोड़ा सा परेशान थी, बेचैनी टाइप का, वहाँ गए तो डॉक्टर लोग ने इलाज किया, उसके बाद कहा कि इनका सीरियस मामला है, आप मेडिकल लेकर जाइए। मेडिकल हम लेकर के गए तो वहाँ स्ट्राइक थी, उसके बाद दरवाजे पे ही उन्होंने एक डॉक्टर के पास से यहाँ का जो मेरा था पर्चा वो लेकर के गया, जो एम्बुलेंस के साथ था, ड्राइवर हो चाहे एक और आदमी था अटेंडेंट, तो कहा कि सर यहाँ तो स्ट्राइक है, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर से वो कंसल्ट वो किया, कंसल्ट करने के बाद फिर उसने डॉक्टर आए यहाँ मेरे पास, तो अंदर में स्ट्रेचर पे बोले कि लेकर के आइए, सारा ताला वाला वो बंद था, गेट वेट नहीं खोला, अंदर में स्ट्रेचर पे वाइफ गई हमारी। स्ट्रेचर पे जाने के बाद वो चेक किए, पहले तो पल्स देखे तो पल्स 0 बताया, उसके बाद फिर कौन सा और उसको बोलते हैं वो सब ना वो ये करवाया। बताइए मौत का जी। कारण क्या है? पूरा क्या मामला है? पूरा क्या मामला खुलासा यही है कि उन्होंने एक मैसेज छोड़ रखा है कि रुपेश सिंह और वैभव सिंह का प्रेशर बन रहा है कि घर खाली कर दो, है ना, हम घर खाली कराने भी आता है, और ये कह रहे हैं इस कारण से अब हम कहाँ जाएंगे, ये उसी सब के तनाव में आत्महत्या करेंगे। क्या नाम था इनका? निशा नंदन, मेरी पत्नी का नाम निशा नंदन। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम श्याम नंदन पुष्कर। क्या चल रही है? क्या सूचना मिली? सूचना हमको मिली जैसे जैसे घटना है तो हम आ गए। क्या घटना क्या हुई? यही हमको आत्महत्या आत्महत्या है, क्या वजह कारण क्या है? जांच चल रहा है, जांच के बाद बताएगा। और जो पुलिस क्या कर रही है? जांच के बाद ही ना पता, पुलिस अपना कार्रवाई तो कर ही रही है, अब देख रहे हैं। गया से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।